तो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फ्रस्ट्रेटेड फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले गैस और एसिडिटी के बारे में। गैस और एसिडिटी एक ऐसी समस्या है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हमारी गोदी मीडिया इग्नोर करती है बेरोज़गारी को। खैर, बेरोज़गारी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा अभी फ़िलहाल गैस और एसिडिटी है, क्योंकि वहाँ उन लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ पर देखेंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे। अब यहाँ पर ज़बरदस्ती की बात करने से मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। गैस और एसिडिटी बनती कैसे है? पहली बात, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसके कुछ कारण ये भी हैं, जैसे हम ऑयली खाते हैं, जहाँ मिले वहाँ वे पता चला भजिया खा रहे हैं, यहाँ समोसा खा रहे हैं, इधर चिकन तंदूरी सब चालू है, फिर रात में बोलेंगे अरे भैया बहुत ज़ोर से एसिडिटी बना ली है। खैर, अब एसिडिटी बनाई है तो उसका भी इलाज बताएंगे, लेकिन पहली बात यह है कि अगर आपको कंटिन्यू एसिडिटी या गैस होता है, वो आपको अल्सर भी बना सकता है, और उससे अच्छा है कि आप DIP डाइट पे या फिर आप कोई अलग डाइट पे, नॉर्मल डाइट पे चले जाएं, क्योंकि अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप यही सब रोज़ इंटेक करेंगे तो आज मेडिसिन लेंगे, खैर आपका कल आपका वापस फिर बन जाएगा वो चीज़। अगर आपको एसिडिटी या गैस एक बैग बना लेती है, अचानक से जब बन जाती है और आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी होती है, या हो सकता है पेन हो, या हो सकता है एकदम उलझन हो, हार्ट बर्न हो, तो आप इनो पी लेते हैं। इनो पीने के बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ, गैसोफास वगैरह भी पी लेते हैं, उसके बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं बताऊंगा उस मेडिसिन के बारे में जो आपको ये सब सिचुएशन में बहुत लाभदायक है, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन आप वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी के बाद मैं बताऊँगा उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी उसी के साथ बताऊँगा। दो कंटेंट यानी दो मेडिसिन आपको बहुत लाभदायक यानी बहुत यूज़फुल होगा इन मामलों में, जैसे एसिडिटी हो गई, गैस हो गया, या हार्टबर्न जिसे सीने में जलन कहा जाता है। इसमें पहला है ओमेप्राजोल, दूसरा है रेनिटिडिन। अब ये दो जो मेन कंटेंट है ना, ओमेप्राजोल, रेनिटिडिन, ये दोनों आप साथ में भी ले सकते हैं फॉर इंस्टेंट रिलीफ। ये आपको बहुत हद तक बहुत अच्छे से फ़ायदा कर देंगे, और एकदम अच्छे से, मतलब इनसे अच्छी दवा अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए एसिडिटी से, तो वो मतलब बहुत मुश्किल है मिलनी, क्योंकि इतनी अच्छी दवाई है ये। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको डाइट पर ध्यान देना होगा और देना पड़ेगा ही, जिसके वजह से ये मेडिसिन आपको हमेशा यूज़ करनी ना पड़े। ये आपको एकदम इमरजेंसी केस में यूज़ करनी है। बहुत लोग क्या कर देते हैं, बहुत लोग इमरजेंसी इतना बना लेते हैं कि हमेशा खाएंगे हचक के, और उसके बाद खाते रहेंगे। तो ये चीज़ रोज़ रोज़ दाल चावल या फिर कोई मतलब बोलते हैं ना मीठी गोली नहीं है कि आपको हमेशा खाते रहना है। तो अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। पहला है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल एक PPI है, जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहा जाता है। वो बेसिकली क्या करता है, वो आपके पेट में जो एसिड सिक्रीट हो रहा है उसे काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हद तक एकदम वो बंद भी कर देता है, और या फिर एकदम वो कम कर देगा, जिसकी वजह से आपके स्टमक में एसिड रिलीज़ नहीं हो रहा है, जिससे आपको बहुत अच्छा रिलैक्स होगा एसिडिटी से, गैस से, हार्टबर्न से, और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। दूसरा है रेनिटिडिन। रेनिटिडिन क्या करता है, वो बेसिकली एक एंटा एसिड है। वो आपका जो पेट है उसके अंदर जो एसिड बना हुआ है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने की वजह से आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, आपकी एसिडिटी गायब हो जाती है, गैस गायब हो जाता है, हार्टबर्न, सीने में जलन वगैरह है तो वो भी गायब हो जाती है। मतलब ये दोनों इतनी बेस्ट दवाई है। लेकिन नथिंग कम्स विथ एकदम सीधा सोच समझे कि नहीं, तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ओमेप्राजोल से आपको डायरिया हो सकता है, जुलाब हो सकता है, सर में दर्द हो सकते हैं, नौशिया, उल्टी जैसा लग सकता है, या उल्टी भी हो सकता है, स्टमक पेन भी हो सकता है, यानी पेट दर्द। रेनिटिडिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है? उसमें भी कुछ मिलते जुलते साइड इफ़ेक्ट हैं। हेडेक यानी सर दर्द वगैरह हो सकता है, आपको टायर्डनेस फील हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है, या जुलाब चालू हो सकता है। अगर आपको इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स, या फिर आपको कोई और साइड इफ़ेक्ट ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बदलाव लग रहा है शरीर में इन सब दवाओं को लेने के बाद, तो आप तुरंत अपने फैमिली फिजिशियन या आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके डोज की। तो रेंटेक जो है उसमें रेनिटिडिन है, वो एक पॉपुलर ब्रांड नेम है। जो रेनिटिडिन 150 mg यानी रेंटेक 150, रेंटेक 300 और रेंटेक डॉम यानी जिसमें जो डी है वो डॉमपेरिडोन के लिए यूज़ होता है। डॉमपेरिडोन नौशिया और वोमिटिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया आपको साइड इफ़ेक्ट्स, अगर हो सकता है आपको नौशिया या वोमिटिंग जैसा लगे, वोमिटिंग मतलब नौशिया वोमिटिंग जैसे लगने को ही बोलते हैं,
तो अगर आपको नौशिया या वोमिटिंग ऐसा हो रहा है, फील हो रहा है, तो आप डोमपेरिडोन के साथ ले सकते हैं। या फिर अगर आपको एसिडिटी के साथ, जो पहले मैं बताया ना, जैसे एसिडिटी हो रही है, वो टाइम का आपको उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी हो रहा है, तो आप डोमपेरिडोन के साथ ले सकते हैं। और दूसरी बात है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल जो है उसका साइड इफ़ेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है। अब उसकी जो बात है वो है डोज की। उसमें पहला जो सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है वो ओमेज है। ओमेज 10 mg में, 20 mg में, 40 mg में और डी यानी ओमेज डी में अवेलेबल है। डी यानी डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन उल्टी नौशिया के लिए यूज़ होता है। हाँ, सबसे पहली बात ये जो है, अगर आप प्रेगनेंसी में देने या लेने के लिए सोच रहे हैं तो उसका प्रेगनेंसी का क्राइटेरिया एकदम अलग हो जाता है। तो मेरी राय है कि आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेना। प्रेगनेंसी में आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आप प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए, कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।